मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स देखो, मेटल कार्बोनिल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ही एक टाइप होता है। मेटल कार्बोनिल्स के केस में क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके मेटल के साथ बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ही एक टाइप है जिसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग मेटल के साथ होती है। यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग किसके साथ होती है, मेटल के साथ होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दीज आर the compounds of the compounds, these are the complexes of CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड with metal these are complexes of कार्बन मोनोऑक्साइड with metal। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर अपन देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया CrCO का होल 6, CrCO का होल 6, FeCO का होल 5, समझ में आ रहा है ना, NiCO का होल 4 एटसेट्रा यहाँ पर अपन ले सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स के मेटल के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एक्चुअली मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, समझ में आ रहा है ना। देखो, मेटल कार्बोनिल्स को अलग अलग बेसिस पर कैटेगराइज या क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। देखो, लिगेंड के बेसिस पर मेटल कार्बोनिल 2 टाइप्स के होते हैं। मेटल कार्बोनिल यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। देखो, एक तो होता है क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSI नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन एप्स पे इतने महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन। अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर्क क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecore classes are always here to help you. Download our app now. होमोलेप्टिक, दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक। तो फर्स्ट केस है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल। दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल, हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स, हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। देखो, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सभी लिगेंड जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं। तो देखो, ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड। एक्चुअली क्या होता है कि होमोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें केवल 1 टाइप्स का ही लिगेंड होता है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर अपन बात करें मेटल कार्बोनिल की, इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल कार्बोनिल CO ही एज लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ध्यान देना, यहाँ पर केवल कार्बोनिल जो ग्रुप होगा, मतलब CO जो लिगेंड होगा वो केवल प्रेजेंट होगा। CO के अतिरिक्त और कोई भी लिगेंड इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स ओनली 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया CrCO का होल 6, FeCO का होल 5 एटसेट्रा यहाँ पर कर सकते हैं। केवल कार्बोनिल प्रेजेंट होगा, उसके अलावा और कोई भी लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा और कोई लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। फिर बात करते हैं अपन, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, और भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स के केस में देखो, हेट्रोलेप्टिक है, यहाँ पर मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट।
तो मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे MnCH3 CO का होल 5, CO का होल 5 यहाँ पर ये ले लिए। और केस देख सकते हैं जैसे CH3 CO का होल 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स की बात करें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार के मतलब मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब अगर पर कार्बोनिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कुल मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कुछ अदर लिगेंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो ये तो हो गया फर्स्ट केस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। इसके बेसिस पर मेटल कार्बोनिल 2 टाइप के हो गए, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। दूसरा बेसिस यहाँ पर और देख सकते हैं, देखो अपन बात कर सकते हैं बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स, on the basis of number of central metal atom है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसके बेसिस पर भी आप पर देख सकते हैं। देखो सेंट्रल मेटल एटम के नंबर कितने, उनकी संख्या कितनी है, इसके बेसिस पर मेटल कार्बोनिल्स 2 टाइप्स के होते हैं। देखो ए यहाँ पर ले सकते हैं हम, ए ले सकते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। यहाँ पर क्या देखो नाम से पता चल रहा है मोनोन्यूक्लियर, इसका मतलब यहाँ पर एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखो ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट। तो ऐसे जो मेटल कार्बोनिल होंगे उनमें केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, चलो एग्जाम्पल की बात करें तो CO, यहाँ पर यही केस ले लेता हूँ मैं, जैसे CrCO6 समझ में आ रहा है ना। और केस देख ले जैसे FeCO5 और केस जैसे NiCO4 एटसेट्रा इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम केवल एक ही प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर केवल 1 ही क्रोमियम है, इसमें 1 ही आयरन है, यहाँ पर केवल 1 निकल प्रेजेंट है। इस तरह के केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये कर रखा है भाई सबने नोट कर रखा है ये, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा आपके मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब देखिए इसमें सेकंड केस बनेगा यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। बी यहाँ पर केस देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। देखो नाम से पता चल रहा है पॉलीन्यूक्लियर मतलब इन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम है, इनके केस में मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट। इनमें क्या होगा, मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है ना। अब इसमें भी 2 तरह के केस अपन ले सकते हैं, एक तो होमो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, एक ले सकते हैं हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 तरह के केस की अपन बात कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट यहाँ पर ले सकते हैं, देखो होमो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स है। इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम एक से ज़्यादा मोर देन वन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन जितने भी सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी सेम होंगे। लिखा है ना यहाँ पर होमो पॉलीन्यूक्लियर, सारे सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर सेम होंगे। ठीक है ना। तो देखो ओनली वन टाइप्स, कहने का मतलब सारे सेंट्रल मेटल एटम सेम है, मतलब केवल 1 टाइप्स के सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो लिख सकता हूँ ओनली 1 टाइप्स ऑफ
ध्यान देना, यहाँ पर ओनली वन नहीं लिख रहा, ओनली वन टाइप से, केवल एक ही प्रकार के। अब ओनली वन टाइप से मतलब कितने भी हो सकते हैं, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे उस सबके सम एक समान होने चाहिए। तो देखो ओनली वन टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम्स आर प्रेजेंट। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बात करें, ये सपोज करो अपने यहाँ पर केस लिया Fe2CO का होल 9। देखो 2 सेंट्रल एटम है लेकिन दोनों एक समान है, दोनों आयरन होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? इसको मैं बनाकर बता देता हूँ। एक्चुअली इस तरह का केस होगा। अभी स्ट्रक्चर्स की बेसिकली बात नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपके क्लियर हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसको। C डबल बॉन्ड O, इस तरह का केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की बॉन्डिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह का केस यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये CO या CO। तो देखो सेंट्रल एटम कितने हैं? 1 2 सेंट्रल एटम है, लेकिन दोनों एक जैसे ऐसा थोड़ी, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर कुछ और है, ऐसा थोड़ी है। तो ये होमो पॉलीन्यूक्लियर हो गया। और भी केस देख सकते हैं, जैसे Fe3CO का होल 12, IR4 CO का होल 12 एटसेट्रा यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी सेंट्रल एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे एक से ज़्यादा, लेकिन सभी सेम होंगे। ठीक है ना? अब इसमें नेक्स्ट केस यहाँ पर ले सकते हैं हम। देखो हेट्रोपोलीन्यूक्लियर, सेकेंड हेट्रोपोलीन्यूक्लियर, मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन टाइप्स ऑफ, देखो हेट्रोपोलीन्यूक्लियर, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो देखो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसके एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यूँ समझ लो आप इसको। यहाँ पर एक आयरन है, दूसरी जगह पे आयरन है। सपोज करो यहाँ पर तो आयरन है और यहाँ पर कोई दूसरा एटम ले लो। जैसे सपोज करो एक जगह तो आयरन हो गया, एक जगह सपोज करो रूथेनियम हो जाता, तो यहाँ का सेंट्रल मेटल एटम अलग है, दूसरा अलग है। तो उस कंडीशन में फिर ये इसका एग्जाम्पल हो जाता। कहने का मतलब है ऐसे मेटल कार्बोनिल है जिसमें मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम तो है, एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम तो है, लेकिन वो अलग अलग टाइप के हैं। उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन सारे सेंट्रल एटम केवल एक ही प्रकार के, वन टाइप्स के, तो फिर वो होमो पॉलीन्यूक्लियर के केस में जाएंगे। और केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम है तो फिर वो मोनोन्यूक्लियर की कैटेगरी में जाएगा। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा टाइप्स मेटल कार्बोनिल्स के कौन कौन से टाइप से, ये आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। किसी को भी इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं होगा, सबके समझ में आ रहा है। तो टाइप्स की अपन बात करें तो 2 टाइप्स के हो गए मेटल कार्बोनिल। पहली बात तो मेटल कार्बोनिल्स के टाइप्स की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 बेसिस यहाँ पर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड के बेसिस पर मेटल कार्बोनिल्स 2 टाइप्स के कौन कौन से हो गया, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स में केवल कार्बोनिल ही, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। CO के अतिरिक्त कोई भी लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कुछ अदर लिगेंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिर अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की नंबर्स के बेसिस पर मेटल कार्बोनिल 2 टाइप के हो गए, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा, जबकि पॉलीन्यूक्लियर में मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। यदि सारे सेंट्रल मेटल एटम सेम हैं तो वह होमो पॉलीन्यूक्लियर हो गया, और डिफरेंट टाइप्स के सेंट्रल मेटल एटम्स प्रेजेंट है तो वह हेट्रोपोलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स हो गया। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो मेटल कार्बोनिल्स
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। ध्यान देना, मेटल कार्बोनिल्स ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़े, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें उससे पहले ये देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनिल से बेसिकली किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो ध्यान दे रहा, मेटल कार्बोनिल्स में दो तरह के केस की अपन बात कर सकते हैं। देखिए एक तो होमोन्यूक्लियर, सॉरी एक तो मोनोन्यूक्लियर, दूसरा पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर टाइप्स के जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनसे किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, और पॉलीन्यूक्लियर जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वहाँ से किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ मैं पार्ट ए। देखो ध्यान देना, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ से किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी एक मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स ले लिया, सपोज करो अपन ने यहाँ पर बात करी CrCO16, इसके बारे में बात कर लिया। तो इससे देखो किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट, इसमें इसकी शेप क्या है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, है ना, n। नेक्स्ट केस पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, पैरा और डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है ना, म्यू एस के बारे में बात कर सकते हैं। म्यू एस इक्वल यहाँ पर n अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पर जो n है, n किसको बता रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकता है वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन, हाई स्पिन या फिर लो स्पिन, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, मतलब नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, इसके लिए EAN कितना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है एब्सेंट। तो देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर पूछा जा सकता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, डिस्टॉर्शन इसमें प्रेजेंट है या नहीं। देखो नेक्स्ट, और किस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में बात करें, ठीक है ना। देखिए इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। देखो इनके अंदर क्या बॉन्डिंग होगी ना, जैसे मेटल की बॉन्डिंग CO से हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ये MC बॉन्ड हो गया, ये CO बॉन्ड हो गया। तो MC बॉन्ड के लिए स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में अपन बात करेंगे। MC बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, CO बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हो गई, समझ में आ रहा है ना। कई तरह के केस यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात करें, यहाँ से तो और भी कई टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। मेटल कार्बोनिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, इसके केस बनाए जा सकते हैं रिड्यूसिंग पावर के। देखो और रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स के केस भी बनते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कोई भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स आपको देकर, मेटल कार्बोनिल आपको देकर इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कोई भी मेटल कार्बोनिल दे दिया है ना, इस तरह से दे दिया MnCO का होल 5,
-1 इस तरह से आपको दे दिया। देकर आपसे इसके बारे में, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, जॉइंटल डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए है ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी MCCO का ऑर्डर पूछा जा सकता है। जैसे एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिया और वहाँ पर इनका ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस करेंगे आगे, सब कुछ क्लियर होगा आपके, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक मेटल कार्बोनिल से देकर उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए। कोई कॉम्प्लेक्स आपको देखकर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी या रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, इनकी कोई केमिकल रिएक्शंस दी जा सकती है, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, इस टाइप के, मतलब इस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, है ना। बेसिक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया, बाकी आगे पढ़ेंगे तो सब तरह के क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके क्लियर होते चले जाएंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर बी, देखो नेक्स्ट केस लेते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। देखो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है ना। अब देख पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करनी है। देखो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स एक एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ध्यान देना, अपन बात करें जैसे Fe2CO का होल 9, ये इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरह से होते हैं, Fe, ठीक है ना। देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरह का केस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी बाद में अपन इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से इनमें बॉन्डिंग होती है ना, सब कुछ अपन काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गया होगा। देखो इस तरह का केस यहाँ पर होगा, ये केस। अब देखो ध्यान देना, ये जो मेटल कार्बोनिल है, देखो ये मेटल कार्बोनिल 2 मेटल्स के बीच यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है, 2 मेटल्स के बीच बॉन्ड बना रहा है। मतलब अगर कोई भी मेटल कार्बोनिल मोर देन 1 मेटल्स के साथ, कोई भी मेटल कार्बोनिल 2 और मोर देन 2 मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम करता है तो उसको बोलते हैं ब्रिजिंग, उसको बोलते हैं ब्रिजिंग CO। और अगर मेटल कार्बोनिल किसी एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं फ्री CO, उसको क्या बोलते हैं, फ्री CO। तो ये तो क्या हो गया, ये तो क्या भाई ब्रिज्ड CO, ये तो क्या ब्रिज्ड CO है ना, ब्रिज्ड CO। और इसकी बात करें तो ये हो गया टर्मिनल CO, या फिर इसको बोलते हैं फ्री CO। तो ये क्या हो गया, टर्मिनल CO, या फिर इसको आप बोल सकते हो फ्री CO, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, ये लिख लिया सबने, ये नोट कर रखा है भाई, सबने कर रखा है नोट, मिटा दो इसको। चलो आगे देखते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, समझने यहाँ से किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर ऑफ टर्मिनल CO, जैसे इसमें टर्मिनल CO कितने 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ब्रिज्ड CO, जैसे इसमें ब्रिज्ड CO कितने 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर ऑफ टर्मिनल CO, नंबर ऑफ ब्रिज्ड CO, इसके केस बन सकते हैं। अभी केवल अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से किस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, केवल अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो सब कुछ अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ टर्मिनल CO, नंबर ऑफ ब्रिज्ड CO, ये मेटल बॉन्ड है, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। और देखो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड और साथ में बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कि 2 मेटल्स के बीच कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर, मेटल बॉन्ड ऑर्डर, देखो मेटल बॉन्ड ऑर्डर, मेटल बॉन्ड ऑर्डर, इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज इसके बारे में बात की जाती है। और देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या बनता है। अब देखो इस केस में क्या होता है कि देखो ध्यान देना, जो ये है ये टर्मिनल CO के लिए भी क्या होगा,
टर्मिनल CO के लिए भी MC और CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और ब्रिज्ड CO के लिए भी MC और CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो देखो ध्यान देना, एक तो केस लेते हैं अपन टर्मिनल CO का, तो एक टर्मिनल CO फॉर टर्मिनल CO। टर्मिनल CO के लिए किसकी बात कर सकते हैं? देखो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखो फॉर ब्रिज्ड CO के बारे में भी अपन MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुल मिलाकर कई टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट EAN के केस भी यहाँ पर बनते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। केमिकल रिएक्शंस के केस भी यहाँ से बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस आपसे किसी भी मेटल कार्बोनेल्स के बारे में पूछ ली जाए तो देखो केमिकल रिएक्शंस या रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेल्स, ये केस भी यहाँ से बनते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये जितने भी टाइप्स के केस बनते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेटल कार्बोनेल्स में एक्चुअली बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से मेटल कार्बोनेल्स में मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग होती है, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो सब ऑटोमेटिक के आगे आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है कि किसी को नहीं है? क्लियर है? सभी के क्लियर है? चलो करो इसको नोट।